नमो नमः। साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं रस निरूपण नामक चक्र लेकर अर्थात डायग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और कितने रस हैं, उनके अस्थाई भाव क्या हैं, उनके वर्ण क्या हैं, उनके देवता कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशिष्टता है, इसको मैं लेकर आप सभी के सामने आया हूँ। और साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और परीक्षा में हर बार ही प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, उससे पहले एक मैं सूचना दे दूं आप सभी को कि हम लोग जो है नेट जेआरएफ, यूपीएससी, पीसीएस, बीएड, चाहे संस्कृत संस्थान का हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या अन्य किसी स्टेट का हो, इन सबकी हम लोग विस्तृत और बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। यूपीएससी और पीसीएस में जो ऑप्शनल के रूप में संस्कृत विषय का चुनाव किए हैं, उन साथियों के लिए नोट्स जो है एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो चुका है। और जो हमारे साथी टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संस्कृत दर्पण नामक एक पुस्तक है जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है। और यह अब तक की बहुत बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ऐसा प्रतियोगी परीक्षार्थियों का कहना है। तो आप उसको चौखंबा ओरिएंटालिया से ले सकते हैं। साथियों, आइए हम लोग विषय की तरफ चलते हैं साथियों और देखते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ क्रमांक है, फिर रस है, स्थायी भाव है, वर्ण है, देवता, विशिष्टता है, उसकी विशेषता कोई यदि है तो वह चीज है। देखिए साथियों, जो नाट्य में 8 रस माने जाते हैं और शास्त्र में, काव्य शास्त्र में 9 रस माने जाते हैं। जैसे आप यदि देखना चाहेंगे तो साई दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रतिर हास्य रतिर्हास्य शोकस्य क्रोधोत्साहौ भयं तथा जुगुप्सा विस्मय चेतम अष्टौ प्रोक्ता शमोपि च। शम शांत रस इसको कहते हैं, वो 9वां रस माना गया है। और ये उसका स्थायी भाव है, ये रस का स्थायी भाव कहा गया है। अब रस सुनिए। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्सोद्भूत इत्यष्टौ रसा शांतस्तथा मतः। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्सोद्भूत इत्यष्टौ रसा शांतस्तथा मतः। ये 8 रस बताए गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और 9वां शांत रस। और इसके अस्थाई भाव जो 9 बताए गए हैं, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम, एक कुल 9 है। परंतु जो शम अर्थात शांत है, शांत रस है, वह नाट्य में नहीं माना जाता। दश रूपकार या नाट्य शास्त्र में इनकी चर्चा नहीं है, नाट्य ग्रंथों में भी इनकी चर्चा नहीं देखने को मिलती। आइए देखते हैं हम लोग श्रृंगार रस। दोस्तों, श्रृंगार रस जो है, इसका स्थायी भाव रति है, इसका वर्ण जो है श्याम है, देवता विष्णु है। विशिष्टता में देखिए, नायक नायिका आलंबन तथा उद्दीपन विभाव होता है। अब देखिए, आलंबन और उद्दीपन विभाव क्या, यह रस के विषय है। आप जब जो है चाहे दश रूपक का तृतीय प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां आप जो है रस वगैरह की चर्चा होगी। और नहीं, तृतीय नहीं, शायद द्वितीय है, कंफर्म नहीं हो साथियों। तृतीय में तो जो है रूपक के प्रकार हैं। अब यह जो उनका है, क्या नाम है, साई दर्पण में देखेंगे तो वहां पर से रस क्या है, फिर क्या विभाव, क्या अनुभाव, क्या स्थायी भाव क्या है, ये सब जो है आपको बताएंगे। स्थायी भाव और अन्य चीजें बताएंगे। खैर, उन पे हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है। कह रहे हैं जिसके कारण या जिसके सहारे से भाव जागता है, रति इत्यादि जो भाव जागता है, उसे आलंबन के कारण आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत के मन में रति शकुंतला को देख के कारण जगती है। जो रति है, जो कामुकता है, या जो उनके प्रति अनुराग जागृत होता है, वो उनको देखने से जागता। अतः शकुंतला को आलंबन विभाव कहा जाता है, जिसके कारण जो कार्य हो रहा है वो रति आदि इत्यादि जो अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह जो है क्या है, आलंबन है। और फिर करें, जो जगे हुए भाव को और भी विशेष उद्दीप्त बनाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो जगे हुए
जैसे मान लो रति आ गया, अब उस रति को और प्रगाढ़ करना है, उसे उद्दीपन, उद्दीप्त कर देना, जला देना, जैसे चिंगारी है उसको पूरी तरह से आग बना देना, इस प्रकार समझिए। तो इस प्रकार अभी साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, या श्रृंगार रस का निम्नलिखित में से वर्ण कौन सा है, तो श्याम, शुक्ल, कपोत, लाल इत्यादि दिया जाएगा। या श्रृंगार रस का देवता कौन है, तो विष्णु, प्रमथ, यमराज, रुद्र, महेंद्र, कुछ भी चार दे दिया जाएगा। तो आप सही विकल्प आपका रहेगा विष्णु। तो आइए देखिए हास्य रस देखिए, और श्रृंगार भी देखिए, प्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार जो है आपका, दो इसके जो भेद बताए गए, अन्य बहुत सारे भेद हैं, अभी उन पे मैं क्योंकि विशेष लेक्चर में रसों पर लेकर ही नहीं उपस्थित हुआ हूं, तो इसलिए एक सामान्य जो है दृष्टि से जो प्रश्न आते हैं उनको मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं लेकर। हास्य का देखिए, हास होता है, शुक्ल इसका वर्ण है, हास इसका स्थायी भाव, शुक्ल इसका वर्ण है, और प्रमथ इसका देवता है, आकार, वाणी आदि आलंबन है, तथा उसकी चेष्टा उद्दीपन है। देखिए करुण रस, अब देखिए हास्य रस के भेदों भेद मिला के 6 होते हैं, तो ये प्रश्न आता है, तो ये जो सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। फिर देखिए करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक है, और करुण रस जो प्रधान रस के रूप में उपस्थित किया गया है महाकवि भूभूति के द्वारा, उनकी रचना हुआ है उत्तरामचरितम, जिसमें करुण रस प्रधान है। या आप कहिए तो देख सकते हैं कि रामायण जो है वह करुण रस प्रधान महाकाव्य है, आदि काव्य है। और उसका देखिए फिर है करुण रस का जो वर्ण है कपोत है, उसका देवता यमराज है। इसमें सोचनीय वस्तु, नष्ट, बंधु इत्यादि आलंबन है, तथा सोचनीय की दाह आदि अवस्था उद्दीपन है। फिर देखा चतुर्थ आप रस देखिए रौद्र है, इसका स्थायी भाव क्रोध है, और वर्ण जो है लाल है, और देवता रुद्र है। इसमें आलम्बन विभाव शत्रु होता है, और उसकी चेष्टा उद्दीपन है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह है, वर्ण सुवर्णवत है, और इसके देवता महेंद्र है। जीतने योग्य शत्रु आलम्बन विभाव तथा उनकी चेष्टाएं उद्दीपन विभाव है। भयानक देखिए का नीचे हो गया, वो पूरा मिला हुआ है, तो उसको ध्यान दें। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वर्ण जो है इसका कृष्ण है, और इसका देवता जो है वह काल है। भय उत्पन्न करने वाली वस्तु आलंबन है तथा और भयंकर चेष्टाएं उद्दीपन है। बीभत्स देखिए, वी हो गया, बीभत्स है, बीभत्स देखिए रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा, जिसका बहुत बीभत्स स्थिति देख, जिसको देख के एकदम घिन सी आ जाए, घृणा से हो जाए, वो देखिए जुगुप्सा है इसका स्थायी भाव, और इसका वर्ण जो है नील है, नीला है, और देवता जो है महाकाल है। रक्त, मांस आदि आलंबन है, इसमें कीटाणु आदि पड़ना उद्दीपन है। मतलब ये सब चीजें पड़े हैं, इसमें कीटाणु मतलब कीड़े हुए लगे हुए, तो मन एकदम अजीब सा हो जाता है, ये मतलब और प्रज्वलित हो जाता है, और ज्यादा घृणित हो जाता है, वह आपका उद्दीपन है। फिर करें 8वां रस जो है अद्भुत है, अस्थाई भाव जो है विस्मय है, और इसका वर्ण जो है पीला है, देवता गंधर्व है, अलौकिक वस्तु आलंबन है, तथा उसके गुणों की महिमा उद्दीपन है। अब देखिए जो 9वां रस है शांत है, अस्थाई भाव शम अथवा निर्वेद है, वर्ण कुंद पुष्पवत है, और श्री नारायण इस रस के देवता है। परमात्मा का स्वरूप जिसमें आलंबन है, और पवित्र वन स्थान उद्दीपन है। तो साथियों जो वीर रस आता है उसके 4 भेद होते हैं, दान वीर, दया वेद, युद्ध वीर इत्यादि करके इसके 4 भेद होते हैं। तो साथियों आपने देख लिया कि यदि पूछा जाए कि नाट्य में कितने रस होते हैं, तो 8 रस होते हैं, और काव्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, और उतने ही इनके स्थायी भाव हैं, और इनके जो वर्ण, देवता इत्यादि जो हैं वो इस प्रकार से आपके सामने दिए गए हैं। इनकी मैं चर्चा यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया हूं, और आप इनको अच्छी तरह से साथियों तैयार करिए। देखिए छोटे छोटे मैं टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, या बीएड वगैरह की परीक्षा हो, या नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। धन्यवाद।